डीडी इंटरव्यू विवाद पर बोले मोदी, कहा आपातकाल जैसा है आज का दौर, आजादी के लिए जूझ रहा है हमारा राष्ट्रीय चैनल। मोदी ने कहा, हमने देखा है आपातकाल का भयावह समय, उस दौर में प्रेस की आजादी को कुचला गया। डीडी पर अपने इंटरव्यू के काटे गए हिस्से पर की मोदी ने टिप्पणी, यूपीए सरकार पर लगाया मीडिया के अधिकारों को कुचलने का आरोप। मोदी ने कहा, प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आधारशिला, प्रेस पर रोक लगाकर सरकार ने लोकतंत्र पर लगाया धब्बा। सलमान खुर्शीद ने कहा, कब क्या कितना चलाना है संपादक का अधिकार, मोदी के बयान में आधा सच और आधा झूठ। मोदी के इंटरव्यू पर प्रसार भारती और सरकार आमने सामने, सीईओ जवाहर सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। जवाहर सरकार ने प्रसार भारती बोर्ड को लिखी चिट्ठी, बताया 2 साल से स्वायत्तता के सारे प्रयास विफल। जवाहर सरकार ने चिट्ठी में माना, प्रसार भारती और दूरदर्शन पर रहता है मनीष तिवारी का प्रभाव। आरोपों पर सूचना प्रसारण मंत्री की सफाई, डीडी न्यूज मंत्रालय का हिस्सा नहीं। मोदी पर मनीष तिवारी का पलटवार, कहा गुजरात में मीडिया की आजादी पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। मोदी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा कांग्रेस करती है गुस्से की राजनीति, सीताराम केसरी को दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। आपकी माता जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को दफ्तर में आपके माता जी के सिपाहियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने उठा करके कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया था। मोदी ने कहा, बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से 2 गज जमीन मांगी थी, अंग्रेजों ने किया था मना, कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का भी यही किया था हाल। ने 2 गज जमीन मांगी थी, आपकी मां को उनके लिए इतना गुस्सा था, उनको 2 गज जमीन नहीं दी गई, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। मोदी ने राजीव गांधी के गुस्से का किया जिक्र, कहा जब केवल महासचिव थे तो एक मुख्यमंत्री को रुला दिया था। राहुल गांधी पहुंचे अमेठी, अपने संसदीय क्षेत्र से राहुल ने की रैली, मोदी पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, अमेठी में लोग आते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं, मेरा अमेठी से दिल का रिश्ता। गुस्सा है उनके दिल में और मैं आपको बता देता हूं क्यों। वो जानते हैं कि आपके बीच में और मेरे बीच में राजनीतिक रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। राहुल ने कहा, मोदी ने कौड़ियों के भाव पर अडानी को दी जमीन, पूछा मोदी के पास प्रचार के लिए कहां से आ रहा है पैसा। ये उद्योगपतियों की राजनीति करते हैं, हजारों करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों को दिया, वो उद्योगपति इनको मार्केटिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, इनके पोस्टर लग रहे हैं। आप इनसे जाके पूछिए, बीजेपी के लोगों से पूछिए। असम हिंसा के लिए कांग्रेस ने ठहराया मोदी को जिम्मेदार, कपिल सिब्बल बोले मोदी ने खराब किया देश का माहौल। और मॉडल O for off, D for dividing, and I for India. That spells Modi. Model of dividing India. मोदी की रैलियों पर सिब्बल ने कसा तंज, कहा ऐसा लगता है निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे मोदी। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार आज तक मैंने नहीं देखा। जो उसका गरिमा है वो इतनी गिरा चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी एक निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। सिब्बल ने बीजेपी से पूछा, गणित के हिसाब से पीएम बन गए हैं मोदी, लेकिन इतनी सीटें लाएंगे कहां से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी को बताया असम हिंसा का जिम्मेदार, कहा 3 दिन पहले मोदी ने असम में दिया था भड़काऊ भाषण। उमर ने कहा मोदी ने उठाया था बांग्लादेशियों का मुद्दा, जिसके चलते असम में भड़की हिंसा। अमेठी के अखाड़े से मुकाबला और दिलचस्प, खुद मोदी करने जा रहे हैं प्रचार, 5 मई को अमेठी में मोदी की रैली। यूपी सरकार पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, अमित शाह ने चुनाव आयोग से बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत, कहा सोलन में दिया था बयान, सत्ता में आए मोदी
तो 22,000 लोगों का होगा नरसंहार। बंगाल में 30 को हुए चुनाव में बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप। टीएमसी पर लगाया 30 बूथ कैप्चर करने का आरोप। जासूसी कांड की जांच को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी तकरार। वी नारायण स्वामी ने कहा, जेटली कहते हैं सत्ता में आए तो रोक देंगे जांच, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कपिल सिब्बल ने कहा, मोदी और अमित शाह ने अभी तक नहीं किया है जासूसी कांड से इनकार, कह रहे हैं एक लड़की की सुरक्षा के लिए ये सब किया। शिवसेना के मुखपत्र सामने में बोला गया दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा कांग्रेस के पास अब प्यार करने के अलावा नहीं रह गया कोई काम। एनडी तिवारी और आरके धवन से लेकर शशि थरूर पर भी की गई टिप्पणी। उद्धव ठाकरे ने पूछा, क्या इन प्रेम कहानियों से राहुल गांधी भी लेंगे प्रेरणा। भड़काऊ बयान देने को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुसीबत बढ़ी। देवघर कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। अश्लील व्यवहार करने पर मॉडल पूनम पांडे को मीरा रोड थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में चेतावनी देकर छोड़ा। मीरा रोड ईस्ट के गार्डन में अश्लील व्यवहार करने का आरोप और नग्न कपड़े पहनने पर की गई थी शिकायत। चुनाव आयोग के खिलाफ यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान का हल्ला बोल। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने आजम की रैली और रोड शो पर लगाया प्रतिबंध। वरुण गांधी का प्रचार करने सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी, कहा सुल्तानपुर आने की खुशी भी है और दर्द भी। चेन्नई ब्लास्ट को लेकर करुणानिधि ने जयललिता पर साधा निशाना, कहा घायलों को देखने का वक्त नहीं। डीएमके चीफ ने कहा, कोयम्बटूर में 1988 के ब्लास्ट में जयललिता ने साधा था मेरे ऊपर निशाना, लेकिन चेन्नई ब्लास्ट में खुद गायब है जयललिता। मोदी पर जारी है बेनी प्रसाद वर्मा का हमला, कहा सबको पता है गोधरा कांड किसके इशारे पर हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बेनी ने कहा, फर्जी एनकाउंटर के अपराधियों का सबको पता, लेकिन कुछ नहीं हुआ अब तक। बेनी ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में कलमाड़ी जेल गए पवन कुमार बंसल हटाए गए, लेकिन बीजेपी ने क्या किया। मऊ में मायावती अखिलेश को ललुआ, मुख्यमंत्री कहा, माया ने कहा भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो गांव में जानवर चरा रहे होते दोनों बाप बेटे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस भी शिखर पर पहुंचे हैं हम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं। आज के दोनों लोग इनका पूरा परिवार भी खेत व खलिहान में उनकी गाय भैंसे आदि चराते हुए आपको नजर आते। असम के बक्सा जिले में उग्रवादियों ने करीब 30 घरों को आग के हवाले कर दिया। नस्लीय हिंसा में 36 घंटे के अंदर 27 लोगों की मौत। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंसाग्रस्त इलाके में लगाया गया कर्फ्यू, बुलाई गई सेना। आतंकी ने पहले दिन 6 लोगों को गोलियों से भूना, डर के मारे गांव छोड़कर भागे लोग। नस्लीय हिंसा पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कहा लगातार असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के संपर्क में। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने हिंसा की निंदा की, पूछा प्रधानमंत्री अभी तक क्यों हैं खामोश। असम में फैली हिंसा पर सियासत गरमाई, बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने पीएम से पूछा, 20 साल से राज्यसभा सदस्य, बार बार क्यों हो रही है हिंसा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 24 साल से आसाम से राज्यसभा में, 10 साल से प्रधानमंत्री। उन्होंने आसाम के लिए क्या किया है, तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण करने में उन्होंने क्या काम किया। उमा भारती ने बांग्लादेशी शरणार्थियों की मौजूदगी पर उठाए सवाल, कहा अवैध घुसपैठ है बड़ा मुद्दा। असम हिंसा की एनआईए करेगी जांच, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने किया ऐलान। झारखंड के हजारीबाग में आपस में भिड़े नक्सली संगठन, जेबीसी और टीबीसी नक्सली संगठनों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। जेबीसी का जोनल कमांडर बादल और उसके सहयोगी बलराम की कुसुमभा में हत्या। कोयले की तस्करी के लिए वसूली की रकम को लेकर छिड़ी वर्चस्व की जंग, आपसी भिड़ंत में अब तक 12 नक्सल समर्थकों की हत्या। गीतिका की मौत के केस में फंसे राजनेता गोपाल कांडा ने बनाई नई पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी का किया गठन। गोपाल कांडा ने किया दावा, आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। वाराणसी में ठुमरी गायब, छन्नूलाल मिश्र ने जनता से की मतदान की अपील, कहा मतदान के दिन घर में ना बैठे लोग।
छन्नूलाल मिश्र ने कहा कि लोग किसी को भी वोट दें लेकिन मतदान जरूर करें। गायक के जरिए उन्होंने की ये अपील। वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। सीपीआई ने राहुल की बयानबाजी पर उठाया सवाल, कहा राहुल को हो चला है हार का एहसास। राहुल ने कहा था कि बहुमत नहीं आने पर विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस, किसी को समर्थन नहीं देने की कही थी बात। मोदी के लिए प्रचार करेंगे शिवराज सिंह चौहान, 6 मई को पहुंचेंगे बनारस। कोच्चि के गुरुवायूर मंदिर में पुजारी ने मानसिक रूप से कमजोर श्रद्धालु को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुआ झगड़ा। लोगों ने मंदिर के पुजारी के खिलाफ किया विरोध, विवाद बढ़ने पर मंदिर के बोर्ड ने 2 लोगों को किया सस्पेंड। दिल्ली के आनंद पर्वत के हजारों लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट, हफ्ते में 1 दिन मिलता है पानी, टैंकर के इंतजार में लगती है लंबी लाइन। राजधानी में ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदला, पारा अचानक नीचे आया, 2 दिन और चलेगा सुहाना मौसम। ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या में 5 के खिलाफ नामजद एफआईआर, घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में साली से रिश्तों को शक में पत्नी ने पति को चाकू से गोदा, शक ने उजाड़ा हंसता खेलता परिवार। अशोक विहार में 3 मंजिला इमारत का लैंडर गिरा, पीसीआर की टीम ने जान पर खेलकर बचाई फंसे मजदूर की जान। दिल्ली में जुलाई तक नहीं बढ़ेगा बिजली का दाम, डीईआरसी ने दाम बढ़ाने की कंपनियों की मांग ठुकराई। तीनों बिजली कंपनियों ने की थी सरचार्ज बढ़ाने की मांग, बीएसईएस यमुना ने सबसे ज्यादा 32% बढ़ोतरी की मांग की थी।